नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टार सिलेक्शन में स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो है कि सामान्य ज्ञान के हमने बहुत महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो हम इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको इतना ही प्यार बनाए रखना है हमारे चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। आपको कमेंट में लिखना है कि हम ये चीज़ शुरू करें या नष्ट करें। जैसे कि आपको पता है कि यूपी जेल वार्डन का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, यूपी जेल वार्डन या फायरमैन, तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। तो आपको बताना है कि आखिर हम उसकी जो सीरीज़ है उसको शुरू करें या ना करें। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, अपनी राय ज़रूर देनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बतानी है, आपको बताना है कि आखिर हम ये स्टार्ट शुरू करें या ना करें। तो पहला क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई। आपको बताना है इसरो की स्थापना कब हुई। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो की स्थापना कब हुई आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 1968, 1960, 1969, 1965। इसरो की स्थापना कब हुई? 1968, 1960, 1969, 1965। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका 1969 में इसरो की स्थापना हुई। कब हुई? 1969 में इसरो की स्थापना हुई। तो स्थापना आखिर किसने की थी? स्थापना जो है वो श्री अम्बलाल साराभाई ने की थी, इसरो की स्थापना। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना कि इसरो की अभी हाल ही में जो चेयरमैन है वो कौन है, इसरो के आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पीवीसी किसका बहुलक या किसकी बहुलक द्वारा बनाया जाता है। आपको बताना है पीवीसी किसके बहुलक द्वारा बनाया जाता है। प्रोपेन, प्रोपेनॉल, एसिटिलीन या लास्ट ऑप्शन आपके सामने है विनाइल क्लोराइड। क्या है? विनाइल क्लोराइड। तो आपको बताना है कि जो पीवीसी किसकी बहुलक द्वारा बनाया जाता है। प्रोपेनॉल, प्रोपेन, एसिटिलीन या विनाइल क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है विनाइल क्लोराइड से पीवीसी बनाया जाता है। किससे? विनाइल क्लोराइड से पीवीसी बनाया जाता है। आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ क्वेश्चन है, तो इसे समझने की जरूर कोशिश कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। ये सब हमने एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं साइंस से रिलेटेड वो सब इसमें रखे हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव बताना है कौन सा नहीं है। थोरियम, जर्कोरियम, प्लेटिनम या यूरेनियम। इसमें ऐसा चार में से ऐसा एक तत्व है जो रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव नहीं है। आपको बताना है थोरियम, जर्कोरियम, प्लेटिनम या यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, जर्कोरियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चांद पर ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था। आखिर जो चांद पर पहला स्पेस गया था उसका नाम पूछा है यहाँ पे। स्पेस शटल का क्या नाम था? चांद पर ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था आपको बताना है। अपोलो, कोलंबिया फर्स्ट, कोलंबिया सेकेंड और लास्ट ऑप्शन आपके सामने ईगल। तो इसमें चार ऑप्शन है, ईगल, कोलंबिया सेकेंड, कोलंबिया फर्स्ट, अपोलो। तो इसमें चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर है कि चांद पर ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था। तो इस चांद पर ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपोलो जो था, अपोलो वो चांद पर ले जाने वाला पहला स्पेस शटल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें हार्मोन्स नहीं होते हैं। आखिर इसमें ऐसा कौन सा जीव है जिसमें हार्मोन्स नहीं होते हैं। बंदर, बैक्टीरिया, बकरी या लास्ट ऑप्शन है आपके सामने चूजा या चूहा। तो इसमें चार ऑप्शन में से आपको बताना है ऐसा कौन सा है जिसमें हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं। बंदर में या बैक्टीरिया में या बकरी में या चूहा में। आपको एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किसमें हार्मोन्स नहीं होता है। क्या पूछा है? किसमें हार्मोन्स नहीं होता है। नहीं, तो इसमें बताना है बंदर, बैक्टीरिया, बकरी या चूहा। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है बैक्टीरिया में हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं। ये नोट कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन को दोबारा से अपने जहाँ भी आप एक फाइल सी बना लीजिए, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे वो आप नोट करते जाइएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका बताना इसका क्या राइट आंसर है? बैक्टीरिया में हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना कि ऐसी कौन सी मानव शरीर की कोशिका है जो सबसे लंबी होती है। मांसपेशी की कोशिका, वृक्क जिसे किडनी कहते हैं, वृक्क या किडनी की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, मांसपेशी की कोशिका या वृक्क की कोशिका या तंत्रिका तंत्र की कोशिका, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। कौन, तंत्रिका तंत्र की हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है, आखिर क्या होता है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है कम फोकस वाला उत्तल लेंस, अधिक फोकस वाला उत्तल लेंस, या कम फोकस वाला अवतल लेंस, या अधिक फोकस वाला अवतल लेंस। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें पूछा है एक साधारणतया मतलब जो हम लोग यूज करते हैं उसे सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब छोटे से चीज़ों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी होता है कम फोकस वाला उत्तल लेंस, अधिक फोकस वाला उत्तल लेंस, या कम फोकस वाला अवतल लेंस, या अधिक फोकस वाला अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है कम फोकस वाला उत्तल लेंस। क्या, कम फोकस वाला उत्तल लेंस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीज के अंकुरण के लिए जो हम लोग साधारण में बीज बोते हैं, मतलब किसान लोग क्या करते हैं, बीज को निकालते हैं और उसके बाद बीज लाते हैं और खेतों में बो देते हैं। उसके लिए मतलब क्या क्या ज़रूरी होना आवश्यक होता है। इसमें एक ऐसी चीज़ है जो ना भी हो तब भी बीज उगाता है। तो बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। पानी की आवश्यकता नहीं होती है, या धूप की, या वायु की, या उपयुक्त तापमान की। तो इसमें ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है आपके सामने, आपको लग रहा है कि ऐसा एक इसमें पानी जैसे ना हो तो क्या बीज उगाएगा, नहीं उगेगा। धूप हो, धूप से कोई रिलेटेड नहीं है, धूप निकले या ना निकले 2-4 दिन आप देखते हैं जैसे सर्दियों में कुछ जैसे चीज़ें बहुत मतलब कुछ चीज़ें होती हैं वो बिना धूप के ही निकल आती हैं, वो धूप की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, धूप की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी, धूप की आवश्यकता नहीं होती है। बिना धूप के, विदाउट धूप के जो बीज हैं वो अंकुरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा, क्या ग्लूकोमा, यहाँ पे कोमा 2 बार लिख चुका है। ग्लूकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है। एक ग्लूकोमा नामक रोग होता है, बताना है कि निम्नलिखित में से किसका रोग होता है। किडनी का, दिल का, फेफड़ा का, या लास्ट ऑप्शन आपके सामने नेत्र का। आखिर ये ग्लूकोमा जो रोग है ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। ग्लूकोमा रोग हमारे कहाँ पर, किस शरीर के अंग को प्रभावित करता है, किडनी को, दिल को, या फेफड़ा को, या नेत्र को। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नेत्र को प्रभावित करता है ग्लूकोमा नामक रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है। आपको बताना है कि नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है। जन्म लेने के तत्काल बाद, या जन्म लेने के 7 दिन बाद, या जन्म लेने के 1 महीने बाद, या लास्ट ऑप्शन आपके सामने है कि जन्म लेने के 6 महीने बाद। जो BCG का टीका आपने सुना होगा, BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जन्म लेने के 6 महीने बाद बच्चे को BCG का टीका लगाना आवश्यक होता है, उसको BCG का टीका लगवाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खतरे के सिग्नल पर आया लाल क्यों होता है। मतलब जो खतरे, एक सिग्नल देखा होगा वहाँ पे लाल ही लगा होता है, तो वो आखिर क्यों होता है, वो क्यों लगाया जाता है, या हरे, पीले या काले काले को क्यों नहीं यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट, इसमें ऑप्शन देख लीजिए। सबसे कम चमकता है, सबसे अधिक चमकता है, इसका विचलन कम होता है, इसका विचलन अधिक होता है। मतलब इससे लाल से ही रिलेटेड है कि लाल सबसे कम चमकता है, लाल सबसे अधिक चमकता है, लाल का विचलन जो है वो सबसे कम होता है, या लाल का विचलन सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो लाल का विचलन है वो सबसे कम होता है, इस वजह से इसको सिग्नल में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुलमापी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। एक बहुलमापी होता है, उसका प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। धारा का, वोल्ट, या प्रतिरोध, या सभी।
तो इसमें बहुलमापी जो है उसका प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब प्रतिरोध, वोल्ट या धारा, ये तीनों चीजें बहुलमापी यंत्र से मापी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? ऐसा कौन सा कोलेस्ट्रॉल है जो सबसे अच्छा माना जाता है? उत्तम मतलब क्या हुआ? अच्छा, बेस्ट। अब बताना है कि इसमें से कौन सा कोलेस्ट्रॉल है जो सबसे अच्छा माना जाता है? VLTD या LTD या LDL या HDL? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका HDL कोलेस्ट्रॉल है, ये सबसे उत्तम माना जाता है। कौन सा? HDL जो कोलेस्ट्रॉल है ये सबसे अच्छा, बेस्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? कवक की। अभी हमने यहीं से क्वेश्चन पूछा था कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ये हमने कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा है क्वेश्चन। लेकिन अभी एक क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। अब पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? इसमें दिया है कवक, विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ। तो चार ऑप्शन आपके सामने, चारों में से बताना कि सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है? कवक की, विषाणु की या जीवाणु की या प्रोटोजोआ की? तो इसकी राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर कवक की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात कितना होता है या परसेंटेज कितना होता है? आपको बताना है 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात या शुद्ध सोने का परसेंटेज कितना होता है? 50%, 60%, 75% या 80%? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका 75%। कितना? 18 कैरेट में, 18 कैरेट का यदि सोना लेंगे तो उसमें 75% ही सोना मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? अब आपसे पूछा है जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, मतलब कि 100% जो है वो सोना कितने कैरेट का होता है, ये पूछने का मतलब हुआ इसका। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 16 कैरेट, 18 कैरेट। अभी पूछा था 18 कैरेट कितना था? 75%। तो मतलब कि 18 से ऊपर ही होगा। 20 कैरेट या 24 कैरेट? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका 24 कैरेट में 100% सोना होता है। कितना? 100% सोना होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? आखिर भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? जीवाश्म ईंधन को जलाना, सूर्य पृथ्वी के निकट होती जा रही है या ज्वालामुखी का फटना या अत्यधिक पेड़ों की कटाई? तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि भूमंडलीय तापन जो भूमंडलीय ताप है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, ये पूछने का मतलब है। जीवाश्म ईंधन को जलाना, पृथ्वी सूर्य के निकट आ रही इस वजह से, या ज्वालामुखी फट रहे इस वजह से, या अत्यधिक पेड़ों की कटाई हो रही है? तो इसका राइट आंसर क्या है? अत्यधिक पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे कि वर्षा में प्रभाव पड़ा है, वर्षा कम होती है, इस वजह से भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन आपके सामने, शुद्ध कार्बन की, सिलिकॉन की, बेरियम की या बोरॉन की? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसमें सिलिकॉन। क्या है? राइट आंसर क्या है? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? आपको बताना फाइबर ऑप्टिक्स जो हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ऑप्शन है प्रकाश प्रकीर्ण या प्रकाश परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या लास्ट ऑप्शन आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अभी तक आपने वीडियो नहीं, मतलब मेरा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना परिवार समझकर, अपनी फैमिली समझकर जरूर सपोर्ट करें, जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी के पास ये वीडियो पहुँच जाए। तो आपको बताना है इसमें, सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये जो कॉन्टेंट है वो कैसा लग रहा है। यदि कोई मिस्टेक हो रही हो हमसे बताने में, वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये गलत कर रहे हो, तो आपको बताना, मेंशन करना है, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट ऑप्शन आपके सामने है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन आपके सामने 300, 306 या 206
या 350? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी 206। वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अब बताना है कि शिशु में जो छोटा बच्चा होता है उसमें लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में, जो भी हमने 2 3 4 क्वेश्चन पूछे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जरूर सपोर्ट करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।